4.4 का जो हमारे पास तीसरा सवाल है उसमें है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल बाय कंस्ट्रक्टिंग एंगल विद द हेल्प ऑफ ए प्रोट्रैक्टर। अब इसने ना ये बता दिया है कि आप लोगों ने जो एंगल्स बनाने हैं ना वो इस तरह प्रोट्रैक्टर यानी कि डी की मदद से बनाने हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो पहला जो उसका जुज है उसमें वो कहता है कि आप लोगों ने जो ट्राइंगल बनानी है वो पी क्यू आर बनानी है। इसमें क्यू एंगल बता दिया, आर एंगल बता दिया और क्यू आर जो है ना जो साइड है वो हमारे पास 5.3 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हम ना कि नीचे 5.3 सेंटीमीटर की ना लाइन लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये 5.3 सेंटीमीटर की हम ना लाइन लगा लेते हैं, 5 है और यहाँ तक हमारे 3 आ जाए। तो ये लाइन हमारे पास क्यू आर की है, तो हमने यहाँ पे क्यू लिखना है और यहाँ पे आर। तो ये 5.3 सेंटीमीटर की लाइन है। अब लगाने के बाद अब उसने ना दूसरा कहा है कि क्यू के ऊपर आप लोगों ने 120 का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले हम क्यू के ऊपर ना प्रोट्रैक्टर की मदद से 120 का एंगल बना देते हैं। तो अब इसमें अगर आप लोग देखें तो हमने जो ज़ीरो लेना होता है ना वो लाइन के अंदर वाला ज़ीरो लेना है। तो लाइन के अंदर वाला ज़ीरो हमारे पास ये है। तो यहाँ से हम 120 का एंगल देखें तो वो हमारे पास इधर आता है, इधर। तो इस तरीके से आप लोगों ने स्केल की मदद से ना ये लाइन लगा देनी है। थोड़ी सी ना बड़ी लाइन इस तरीके से आप लोगों ने ये लगा देनी है। तो ये एंगल जो है ना ये हमने बनाया है 120 का। अब नेक्स्ट उसने दूसरा कहा है कि आप लोग आर के ऊपर एंगल बनाए 30 का। तो प्रोट्रैक्टर को हम लेते हैं और आर के ऊपर ना 30 का हम ना बना देते हैं। तो इसके लिए भी हमें ना जो ज़ीरो लेना पड़ेगा वो लाइन के अंदर वाला। तो लाइन के अंदर हमारे पास ये है 0, 10, 20 और ये 30। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल बन रहा है 30 का। अब इसको हम ना मिला देते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये जो एंगल है वो हमारे पास 30 का। ये क्यू है, आर है, क्योंकि हमने पी क्यू आर बनानी थी तो ये पॉइंट हमारे पास पी हो जाएगा। तो ये दो रेज जो बड़ी हैं इनको हमने कोई ना कोई नाम दे देना है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गई है। इसी सवाल का जो हमारे पास दूसरा जूस है उसमें वो कहता है कि आप लोग ट्राइंगल बनाएं जी एच के। तो उसमें उसने ना कि जी एंगल 30 का बता दिया है, एच एंगल 60 का है और जी एच की जो साइड है वो है 4.5 सेंटीमीटर। तो अब हम ना कि सबसे पहले ना कि 4.5 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेते हैं स्केल की मदद से। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं 4.5 की, ये यहाँ तक लाइन लग गई। तो चूँकि ये जी और एच की लाइन है तो हम यहाँ पे जी लिख लेते हैं और यहाँ पे एच और ये हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है। अब अगर हम इसे ही देखें तो कहते हैं जी के ऊपर आप लोगों ने 30 का एंगल बनाना है। क्योंकि ये एंगल हमने प्रोट्रैक्टर की मदद से बनाना है तो हम प्रोट्रैक्टर लेते हैं और इसको इस तरीके से। अब प्रोट्रैक्टर को लेने के बाद हमने जो ज़ीरो लेना होता है वो लाइन के अंदर वाला, तो वो लाइन के अंदर वाला ये है। तो ये हमारे पास 30 का एंगल यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे। तो हम इसको स्केल की मदद से ना कि इस तरीके से ये लाइन लगा देते हैं फिर 30 के एंगल की। तो ये जो हमने ना एंगल बनाया है वो है 30 का। अब नेक्स्ट है कि वो कहता है कि जो एच है ना एच के ऊपर आप लोग एंगल बनाना है 60 का। अगेन प्रोट्रैक्टर को लेते हैं और यहाँ पे हमने एंगल ना 60 का बना लेते हैं। तो अब इसके लिए हमें ये ज़ीरो नहीं लेना, ये वाला ज़ीरो, क्योंकि ये लाइन के अंदर है। तो ये हमने ना 60 का यहाँ पे बना लेना है। अब बनाने के बाद हमने ना कि ये लाइन इस तरीके से ना लगा देनी है इस तरीके से। तो ये जो एंगल है वो हमारे पास है 60 का। तो हमने जो ट्राइंगल बनाई थी वो जी एच के,
ये जी, ये एच और ये हमारे पास के हो जाएगा। तो ये जो बड़ी हुई रेज हैं इनको भी कोई ना कोई नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के पास जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो बन गई। 4 जो एक्सरसाइज है इसका जो चौथा सवाल है ना, इसमें वो कहता है कि कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल्स विद हेल्प ऑफ ए कंपास, यानी कि आप लोगों ने प्रकार का इस्तेमाल करते हुए तो आप लोगों ने ना कि जो ये ट्राइंगल्स हैं ये बनानी है। प्रकार के इस्तेमाल मसलन जो इनमें जो आप लोगों ने एंगल बनाने हैं वो प्रकार की मदद से बनाने हैं, वो आप लोगों ने इस डी की मदद से नहीं बनाने। तो ये आप लोगों ने बस इतना ख्याल रखना है। इसी का अगर हम ना कि पहला देखें तो अब उसने कहा कि हाइपोटेन्यूज जो है वो है 6.8 सेंटीमीटर, उसका जो बेस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम देखें जो एक ट्राइंगल होती है उसमें ये साइड्स होती कौन कौन सी हैं। तो जो बेस साइड होती है ना ट्राइंगल की वो हमारे पास ये इस तरह नीचे वाली साइड होती है, और ये जो इंक्लाइंड साइड होती है इस तरीके से वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है, और ये जो साइड होती है वो एल्टीट्यूड होती है। तो अब हमें उसने बता दिया हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये बता दिया उसने कि 6.8 सेंटीमीटर है, और बेस उसने बताई है 3.5 सेंटीमीटर। अब इसमें ना एंगल बताया नहीं है, लेकिन अगर हम इसी को पढ़ेंगे ना इसकी स्टेटमेंट को तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये एंगल कौन सा है। तो इसने स्टेटमेंट का राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसका जो एक एंगल होता है ना ये एल्टीट्यूड वाला, ये हमारे पास 90 का होगा। तो अब सिंपल ये है कि उसने हमें ये चीज़ बता दी है 3.5, ये चीज़ बता दी है हमें 6.8, और ये एंगल बता दिया है 90 का। तो अब हम इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए अपने ट्राइंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले ना हम इसके बेस के ऊपर ना लाइन लगा लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर की स्केल के जरिए। तो इस तरीके से आपने लगा लेनी है 3 and 3.5, ये इस तरीके से लगा लेनी है। क्योंकि इसके नाम नहीं उसने बताया तो आप लोगों ने खुद अपने पास ये नाम कोई भी रख सकते हैं। तो ये हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन लग गई है। अब ये 3.5 सेंटीमीटर की लाइन लगाने के बाद अब हम ना कि इस कंपास के ज़रिए ना इसी ए जो पॉइंट है ना इसके ऊपर 90 का एंगल बना देते हैं, क्योंकि हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। तो उसके लिए आप लोग ये इस तरीके से लगाएंगे। उसके बाद इसे ना आप लोग थोड़ा सा बड़ा खोल लेंगे और इस पॉइंट से इधर एक कट, यानी कि कोस एक इधर, तो ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया। ये जो पॉइंट हमारे पास बना है ये एंगल है हमारे पास है 90 का। तो इस एंगल को हमने ना किस तरीके से लगा देना, एक साथ हमने मिला देना। तो ये हमारे पास ना 90 का एंगल बन गया, क्योंकि जो राइट एंगल ट्राइंगल थी उसकी ना कि रिक्वायरमेंट है कि एक एंगल जो एल्टीट्यूड वाला है वो हमारे पास 90 का होगा। अब नेक्स्ट उसने कहा था कि जो हाइपोटेन्यूज है वो 6.8 सेंटीमीटर है। तो उसके लिए ना हम प्रकार को 6.8 सेंटीमीटर खोल लेते हैं, ये 6 है और ये 8, हम 6.8 सेंटीमीटर खोलने के बाद अब इस पॉइंट से यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह से कोस लगा देनी है। तो हमारा एक ये पॉइंट बन जाएगा। अब ये जो पॉइंट बन गया है इसको हमने ना बी के साथ मिला देना इस तरीके से। तो ये हमारा ए पॉइंट था, ये बी था, और ये जो हमने लाइन लगाई है वो 6.8 सेंटीमीटर की है, और ये सी पॉइंट है, और ये जो इसकी बड़ी हुई साइड है इसको कोई ना कोई नाम दे देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। इसी का अगर हम दूसरा जूस देखें तो उसमें भी हमें ना हाइपोटेन्यूज दिया है 8.8 सेंटीमीटर और बेस हमें दिया है 4.7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ना कि बेस पे लाइन लगा लेते हैं 4.7 सेंटीमीटर की। तो इस तरीके से आप लोगों ने बेस पे एक लाइन लगा लें 4.7 सेंटीमीटर। ये 4 6 5 6 7, तो ये हमारे पास ए है और ये बी है। तो ये हमने लाइन लगाई है 4.7 सेंटीमीटर की। अब नेक्स्ट चूँकि ये हम राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं तो ए पॉइंट पे हमने ना कि 90 का एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो वो इस तरीके से नेक्स्ट इसी को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 90 का एंगल बन जाएगा इस पॉइंट पे।
ये जो हमारे पास एंगल बन रहा है ये 90 का है। अब इसको हम ना के इस लाइन को हम लगा लेते हैं इस तरीके से। तो ये जो हमारे पास है एंगल है वो 90 का है। अब चूंकि इसके हाइपोटेन्यूज उसने खुद ही बता दिया है वो है 8.8 सेंटीमीटर, तो आप लोग प्रकार को 8.8 सेंटीमीटर तक खोल लें। 8.8 सेंटीमीटर तक खोल लिया। अब खोलने के बाद इस पॉइंट से आप लोगों ने यहाँ पे इस तरह से एक कोस लगा देनी है ये वाली। अब इसको हमने इसके साथ जब मिलाएंगे कुछ इस तरीके से, ये ए पॉइंट है, ये बी है, और ये हमारे 8.8 सेंटीमीटर की लाइन थी। ए बी और ये सी है, और इसकी जो बड़ी हुई है कोस लाइन उसको भी हम ना कोई नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के पास रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। इसी सवाल का जो हमारे पास तीसरा जूस है उसमें हाइपोटेन्यूज 7.6 सेंटीमीटर है और बेस 5.4 सेंटीमीटर है। इसमें हमने ना कि बेस पहले सबसे लगा लेनी 5.4 सेंटीमीटर स्केल की मदद से कुछ इस तरीके से। ये 5 है और ये यहाँ तक। इनको नाम दे लेते हैं, इसको ए का और इसको बी का। तो ये हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर है। अब ये 5.4 सेंटीमीटर है। तो नेक्स्ट फिर हमने ना कि इसका जो ए पॉइंट है वहाँ पे ना कंपास की मदद से ना 90 का एंगल बनाना है, क्योंकि हमने ये ना राइट एंगल ट्राइंगल हम ना बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम ना 90 का एंगल बनाते हैं। उसके लिए हमने मुनासिब से प्रकार खोली और फिर बाद में इसको बाइसेक्ट कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फिर ना कि इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो है 7.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम प्रकार को 7.6 सेंटीमीटर तक खोल लेते हैं यहाँ तक। अब ये खोलने के बाद इस बी पॉइंट से हमने ना यहाँ पे एक कोस लगानी है। ये हमारे पे एक पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट को हम मिला देते हैं बी के साथ। तो ये हमारे पास 7.6 सेंटीमीटर है। ये 90 का हमने एंगल बनाया था। ये ए है, ये बी है और ये हमारे पास सी हो जाएगा। ये बड़ी हुई रे को हमने कोई ना कोई नाम दे देना है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास रिक्वायर्ड जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो बन गई है। इसी सवाल का जो चौथा जूस है ना इसमें हमें उसने ना हाइपोटेन्यूज दे दिया है 9 सेंटीमीटर। उसके बाद जो एल्टीट्यूड है वो हमें ना 5 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर हम इसमें देखें पीछे जो हमारे पास सवाल थे उसमें बेस दिया होता तो हाइपोटेन्यूज दिया होता था, लेकिन इसमें उसने क्या दे दिया है ये वाली एल्टीट्यूड ये वाला दे दिया हमें, और ये बेस नहीं बताई, उधर से हमें हाइपोटेन्यूज दे दिए हैं। तो इसको ना कि बनाने के लिए अब आप लोगों ने ये करना है कि लाइन इस साइड पे लगाने की बजाय क्योंकि हमें एल्टीट्यूड मिला है तो हम इस साइड पे लाइन लगा लेंगे। तो हम स्केल की मदद से ना 9 स्केल की मदद 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाते हैं, लेकिन हमने ना लाइन लगानी इस तरीके से। आप लोग अपना जो है जिस पे आप लोग हल कर रहे हो उसे थोड़ा सा ना टेढ़ा कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग ना 5 सेंटीमीटर की ना लाइन लगा लेंगे। अब ये लाइन लगाने के बाद नेक्स्ट फिर चूँकि हमारे पास जो बेस है वो इधर नीचे आती है, तो इसी बेस के ऊपर ये जो एंगल होता है वो 90 का होता है। तो आप लोगों ने इसके ऊपर ना इस तरीके से ना 90 का एंगल बना लेना है। ये हाफ दायरा इस तरीके से आप लोग लगाएंगे और लगाने के बाद इसे थोड़ा सा ज़्यादा खोल लें और खोलने के बाद इसको ना बाइसेक्ट कर दें इस तरीके से एक पॉइंट और एक इस तरीके से। तो ये हमारे पास एक पॉइंट बन जाएगा। अब इस पॉइंट को ना हम इस तरीके से ना मिला देंगे। इस तरीके से
तो अब दूसरे नंबर पे फिर हमने ना कि ये करना है, ये हमारे पास बेस बन रही है। तो नेक्स्ट फिर है कि उसने बताया है जो इसका ना हाइपोटेन्यूज है वो 9 सेंटीमीटर का है। अब ये 9 सेंटीमीटर का है तो आप लोगों ने ना कि जो प्रकार है वो 9 सेंटीमीटर की खोल लेनी है इस तरीके से। ये 9 सेंटीमीटर के प्रकार खोलने के बाद इस पॉइंट से आप लोगों ने ना यहाँ पे एक ना पॉइंट लगा लेना 9 सेंटीमीटर का। तो अब इस पॉइंट को इससे मिला देना। अब चूँकि ये वाली जो थी ये हमने 5 सेंटीमीटर थी, उसके बाद ये वाले हमारे पास 9 सेंटीमीटर है और ये एंगल हमारे पास 90 का है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ये रिक्वायर्ड जो ट्राइंगल है ना ये भी बन जाएगी। इनको नाम दे लेते हैं A, B और ये हमारे पास C है, तो इसको हम ना X कह देते हैं।